नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडियन शेयर मार्केट का, इसमें जो कंपनीज हैं वो बेसिकली मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरीज हो गई, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसीज हो गई, एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गए। ये कंपनीज जो हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बनाती हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग के लिए, क्लियरिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, कैपिटल और कमोडिटी मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करती हैं बेसिकली ये कंपनीज। ये जितने भी बिजनेसेस हैं सब एसेट लाइट हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और मोनोपोली है इन बिजनेसेस की अपने अपने डोमेन में। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर इस सेक्टर की कंपनीज के लिए वो है राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन। बहुत तेजी से रिटेल यूजर्स शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में, 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है वो नंबर। म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। सेविंग्स जो पहले केवल एफडी, एनपीएस, पीपीएफ, केवीपी, एनएससी इन चीज़ों में होती थी, वो अब मार्केट में भी आने लग गया है पैसा। कमोडिटी और एनर्जी मार्केट का एक्सपेंशन हुआ और रेगुलेटरी सपोर्ट और डिजिटाइजेशन का भी मेजर रोल है, जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी हैं जो इस सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी ओवरसाइट, मार्केट के रिफॉर्म्स, एनर्जी मार्केट का डीरेगुलेशन, डीमैट अकाउंट्स बहुत आसानी से खुल जाते हैं आज की डेट में, और प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। कम से कम 200-400 बार तो आपने आज तक ये म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड टीवी में सुन ही लिए होंगे। जो चैलेंजेस अभी इस सेक्टर की कंपनी के सामने हैं वो है रेगुलेटरी रिस्क, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, तीसरा कंसंट्रेशन रिस्क, चौथा कंपटीशन रिस्क और फी कंप्रेशन, और डिपेंडेंस ऑन कैपिटल मार्केट हेल्थ। और ये आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लिया होगा पिछले 5-6 महीनों में। शेयर मार्केट डाउन हुआ तो इस सेक्टर की सारी कंपनीज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, है ना। तो इस सेक्टर की कंपनीज का सारा परफॉर्मेंस शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है। उन्हें खुद का कोई मेजर कुछ परफॉर्मेंस दिखाने लायक चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार प्रोसेस स्टैब्लिश हो गया, सॉफ्टवेयर स्टैब्लिश हो गया, टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, उसका उसको ग्रो करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, लेकिन अनलेस से कुछ मेजर ब्रेकडाउन ना हो जाए उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस होता है। मार्केट अच्छे चल रहे हैं तो ये कंपनी अच्छा करती हैं। अगर मार्केट ख़राब हो गया जैसे पिछले कुछ 6 महीने में है, तो इन कंपनीज़ का भी जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समरी थी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की। अब इसके ट्रेंड्स देखते हैं। दो ग्राफ देखेंगे उसके लिए, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। मैंने इस सेक्टर की जो 6 ही कंपनी है सेक्टर में, तो 6 की 6 कंपनी का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया और उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करके उस जो फाइनल डेटा मिला, फिल्टर डेटा, उसके बेसिस पे एक दोनों ग्राफ बनाए हैं। और जो 6 कंपनीज हैं वो 3 लार्ज कैप और 3 मिड कैप कंपनीज है कुल, है ना। तो इसका सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये रहा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये रेड कलर के बार्स जो हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये ऑरेंज कलर की लाइन नीचे जो है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ये ग्रीन कलर की लाइन ये दिखाती है कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है किसी भी साल में, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है किसी भी साल में। ठीक है, तो 2015 से शुरू कर दो। 2015 जो है इस सेक्टर के लिए काफ़ी एवरेज सा साल रहा। इस सेक्टर ने केवल 10% का रिटर्न दिया। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2016 लेकिन इस सेक्टर के लिए अच्छा साल रहा। सेक्टर ने 36.89% का रिटर्न दिया, 7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 लेकिन इस सेक्टर के लिए खराब साल रहा और इसने -6.45% का रिटर्न दिया, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव। 2018 और खराब साल रहा, -21.61% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2019 में थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करी इस सेक्टर ने, काफ़ी कम लेकिन पॉजिटिव रिटर्न दिए 5.14% के, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए।
लेकिन फिर 2020 में ज़बरदस्त रिटर्न दिए सेक्टर ने, 69.08% के रिटर्न, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए। 2021 में तो पंख लग गए इस सेक्टर को, और 122.50% का रिटर्न 2021 में सेक्टर ने दिया। 11 महीने, 12 में से 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2022 का साल काफ़ी ख़राब साल रहा है इस सेक्टर के लिए, माइनस 19.60% का रिटर्न, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न और 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2023 में लेकिन ज़बरदस्त वापसी इस सेक्टर की, 82.26% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2024 तो और बेहतरीन साल रहा है सेक्टर के लिए, 105.70% का रिटर्न दिया, 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। अगर इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें और ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हुए चलें टिल दी एंड, तो 1216.74% का रिटर्न पिछले 10 साल में, यानी कि 13x से थोड़ा सा ज़्यादा बस। 13x, कहीं से भी खराब नहीं, बहुत शानदार रिटर्न। 13x पिछले 10 सालों का क्यूमुलेटिव रिटर्न। इसके की टेकअवेज देखते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिटर्न 13x, कैगर CAGR 29.40%, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया नंबर है ये। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3 साल थे जब इस सेक्टर ने पिछले 10 सालों में नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया है, 2017, 2018 और 2022 में। ये एवरेज नंबर है। काफ़ी सारे सेक्टर से जो इससे बेहतर है, काफ़ी सारे सेक्टर हैं जो इससे खराब है इस नंबर में। बेस्ट ईयर 2021 था, 122.50% रिटर्न दिया था। और वर्स्ट ईयर 2018 था, जब -21.61% रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 2.33:1, एवरेज नंबर है। ना सबसे अच्छा, ना सबसे खराब, ना आबाद, ना बर्बाद, ठीक ठाक सा है नंबर। ठीक है, अब इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ देखते हैं। यह है इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें जो ये रेड बार्स हैं, ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं, और ये जो ग्रीन बार्स हैं, ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, ये दिखाती है कि किसी भी महीने में कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, तो जनवरी शुरू करते हैं। जनवरी एक फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, -0.93% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव। फरवरी एक एवरेज सा महीना, 1.43% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव। मार्च एक और फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, -0.74% का रिटर्न एवरेज, 5 ईयर्स पॉजिटिव, 5 ईयर्स नेगेटिव। अप्रैल बहुत बढ़िया महीना है इस सेक्टर के लिए, 5.78% का एवरेज रिटर्न है अप्रैल का, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव केवल। मई एक अच्छा महीना, 3.07% का रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। जून एक और फ्लैट महीना, 0.44% का रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। जुलाई सबसे अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए, 8.84% का एवरेज रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न जुलाई में। अगस्त एक और फ्लैट महीना, 0.45%, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। सितंबर एक और स्ट्रॉन्ग महीना, 5.15% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने जो हैं, ये अबव एवरेज महीने और एक जैसे से महीने, 2.34% का रिटर्न, 2.53% का रिटर्न, 2.09% का रिटर्न। ठीक है, 6 साल पॉजिटिव, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल पॉजिटिव। तो ऑल इन ऑल अच्छा सेक्टर है इस ग्राफ के हिसाब से देखो तो आप। केवल 2 नेगेटिव महीने हैं, और वो भी फ्लैट महीनों में आ जाते हैं, क्योंकि 1% से कम का नेगेटिव रिटर्न है उनका। और ये सबसे खराब महीना ही -0.93 है केवल। तो आप देखो इस सेक्टर में ये डुबा तो आपका पैसा रहा ही नहीं है एक तरह से। कम बढ़ा है वो एक अलग चीज़ है कभी, लेकिन डुबा तो रहा ही नहीं है। ठीक है, इसके की टेकअवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स जनवरी और मार्च, 2 ही महीने जब ये नेगेटिव रिटर्न है एवरेज। और कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल और जुलाई। अप्रैल 5.78 और जुलाई 8.84। तो ये 2 महीने जब सबसे अच्छे रिटर्न ये सेक्टर बना के देता है अपने इन्वेस्टर्स को। फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो 1.26:1, यानी 1.26 मंथ हर एक नेगेटिव मंथ के अगेंस्ट पिछले 10 साल, पिछले 120 महीने में। ये नंबर जो है, ये थोड़ा खराब नंबर है।
ये नंबर एक खराब नंबर है, काफ़ी सारे सेक्टर्स, अधिकतर सेक्टर्स का नंबर ये इससे बेटर आता है रेशो जो है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।